क्या तुमने कभी अपनी परछाई को खुद से बात करते देखा है? नहीं देखा? तो फिर अब देखना शुरू करो। आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी, जहां कहानियां नहीं, साया बोलता है। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार जब डर दस्तक देगा तो दरवाजा खोलने से पहले नाम पूछना भूल जाओगे। अब कहानी शुरू होती है। आखिरी दस्तक, भाग 2। और इस बार दस्तक अंदर से आ रही है। आखिरी दस्तक, रियल हॉरर स्टोरी नीता या बीती का दूसरा हिस्सा। दिल्ली लौटे अब मुझे 3 महीने हो चुके हैं। सब कुछ सामान्य है, स्कूल, सहेलियां, पड़ोसी। लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर कुछ है जो अब भी मुझे चैन से सोने नहीं देता। रात के 2:15 ये वक्त अब मेरी घड़ी में नहीं, मेरे अंदर दर्ज हो चुका है। उस रात जब मैं जंगल में बेहोश मिली थी, गांव वालों ने कहा था कि मेरा कमरा जल चुका है। पर बाद में मुझे पता चला कमरे की सिर्फ दीवारें जली थी, फर्श पर सिर्फ मेरी तस्वीरें सही सलामत थी। लेकिन उनमें मेरी आंखें काली हो चुकी थी। शायद आत्मा ने कुछ पीछे छोड़ा था, या शायद मुझे अपने साथ ही ले आई थी। दिल्ली में मेरे घर में चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। सबसे पहले आईने में मेरा अक्स देर से आता। कभी मेरी आंखें अपने आप लाल हो जाती, कभी बाल भीग जाते बिना किसी वजह के। फिर शुरू हुई वो फुसफुसाहटें। नीता, तुझे मेरा वादा याद है ना? एक रात मैं सो रही थी कि अचानक मेरे कान में एक ठंडी सांस सी महसूस हुई। आंखें खुली तो देखा मेरे कमरे की छत पर कोई उल्टा लटका हुआ था और धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। मैंने बत्तियां जलाई, कुछ नहीं था, लेकिन कमरे की दीवारों पर फिर वही निशान, टप टप टप। मैं समझ चुकी थी डर अब पीछे नहीं, मेरे साथ चल रहा है। मैं पंडितों के पास गई, मंदिरों में पूजा कराई, लेकिन सबने एक ही बात कही, उस आत्मा ने तुझसे रिश्ता बना लिया है, अब तुझ में उसका हिस्सा है। अब ये सब मेरे सपनों भी आने लगा। एक सपना नहीं, एक लंबा सिलसिला, जिसमें मैं बार बार उसी जलते क्वार्टर में लौटती और वो आत्मा मेरे शरीर में समा जाती। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त लिफ्ट में अजीब सी गंध आई, सीलन, बासी खून और गीले बालों की। लिफ्ट रुक गई और लाइट बंद हो गई। काले अंधेरे में फिर वही आवाज, अब तेरी बारी है, इस बार कोई भाग नहीं पाएगा। लाइट आई, मैं अकेली थी, लेकिन मेरी हथेली पर किसी ने कुछ लिखा था, डोलाना लौट चल। अब सवाल ये नहीं है कि मैं वहां फिर जाऊंगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या मैं कभी वहां से निकली ही थी, या फिर अब जो कुछ भी मैं हूं वो आत्मा की छाया है, उसकी परछाई। और अगर ऐसा है तो अगली दस्तक अब मेरे दरवाजे पर नहीं होगी। उसने एक बार आत्मा की दस्तक सुन ली, वो फिर कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि साया हर वक्त साथ चलता है, सांसों की तरह, लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर आपको ये कहानी डर के सन्नाटे में ले गई हो तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली रात अगली कहानी और भी डरावनी होगी। अब मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब बाय बाय, टेक केयर। लेकिन याद रखना, अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे